विदिशा भाजपा जिला उपाध्यक्ष योगेंद्र सोलंकी पर रेप का मामला दर्ज होने पर कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा, आज अखबारों की सुर्खियां बना हुआ है कि भाजपा के नेता योगेंद्र सिंह सोलंकी ने बेटी के साथ बलात्कार किया। ये अल्टीमेटली अराजकता है, अद्भुत सरकार का फेलियर है। मोहन यादव मुख्यमंत्री के साथ गृह मंत्री भी हैं, उनका आज तक कोई प्रयास इन घटनाओं को रोकने के लिए नहीं आया है। 10 दिन पहले एक शिक्षिका के साथ बालाघाट में बीजेपी के नेता ने दुष्कर्म किया। अक्टूबर में महू में सेना के जवानों के साथ जो महिलाएं थी उनके साथ जो बीजेपी के नेताओं ने किया, बहुत ही चर्चित मामला था। दतिया में भी भाजपा नेता कुछ लोगों के साथ मिलकर 2 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, तब नरोत्तम मिश्रा के मुंह में दही जम गया था। जीतू बोले कि नौकरी दिलाने के नाम पर जबलपुर में 28 साल की युवती के साथ बलात्कार किया बीजेपी के नेता शशिकांत सोनी ने किया। आखिर ऐसी सैकड़ों घटनाओं में बीजेपी के नेता ही आखिर सामने क्यों आते हैं, ये सवाल तो है। राजनीतिक के दबाव में हजारों मामले दब जाते हैं। सीएम का क्षेत्र जो है वहीं पर फुटपाथ पर रेप हुआ था, वह भी हमने देखा। पटवारी ने कहा कि भोपाल विदिशा समिति पूरे प्रदेश में जिलों में 17 मिनट में एक बलात्कार हो रहा है। मोहन यादव मौन है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता सरकार का चाल चरित्र चेहरा पहचाने। भाजपा नेताओं पर इस तरीके के मामले सामने आते हैं तो उन्हें बचाया जाता है, न कि कार्यवाही की जाती है। अभी जो सोलंकी पर रेप का मामला दर्ज हुआ है, 5 से 10 बीजेपी नेता लग गए होंगे इसे बचाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में 1 साल पहले ये कहा था कि हम मोदी गारंटी देना चाहते हैं। 2600-2700 गेहूं के दाम थे, 3100 धान के दाम थे, 450 रुपये का गैस सिलेंडर था, बहनों को मुफ्त आवास योजना के अंतर्गत भी घोषणाएं थी, 3000 बहनों को देने की बात थी। एक भी मोदी गारंटी पूरी नहीं हुई, टोटल झूठ। और शिवराज जी ये झूठ लेके दहेज में चले गए, वहां संसद में, वहां कृषि मंत्री बन गए, वो रोज झूठ वहां बोलते हैं। तो हम 16 तारीख के दिन पूरे प्रदेश के किसान, युवा, महिला, गरीब, जो इनको वोट किया वो भी और जो कांग्रेस का वर्कर है वो भी, इनसे हिसाब पूछेगा। जवाब दो, आप कब दोगे, क्यों नहीं दिया, और नहीं दोगे तो चैन से आप सरकार चला कैसे सकते हो। कांग्रेस का दायित्व है। साथ ही साथ जातिगत जनगणना इस देश की, इस प्रदेश की नीड है। इस देश के संसाधन पर गरीब का हक है, और गरीब का क्या और अमीर का फासला तभी पता चल सकता है जब जातिगत जनगणना होगी। इस जाति के इतने लोग हैं, उसमें इतने गरीब हैं, इसका मतलब है कि उसका पोस्टमार्टम है। तो मैं समझता हूं कि उसका एक आह्वान, उसकी एक शुरुआत, उसका एक पूरे प्रदेश को मैसेज हम 16 तारीख को देंगे और संकल्प लेंगे कि जातिगत जनगणना इस देश और प्रदेश में हो। साथ ही साथ वचन पत्र का पालन हो, बेटियों की रक्षा हो, और जो भारतीय जनता पार्टी का झूठ, फरेब और पाखंड है वो सार्वजनिक हो।